10th फेडरल पंजाब बोर्ड BSc लैंग्वेज के लिए डिज़ाइन किया है। इसका लेक्चर नंबर 17 का पार्ट नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं। स्टूडेंट बेसिकली हम नेस्टेड लूप के जो प्रोग्राम है वो इन पार्ट्स के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने इससे पहले लेक्चर 17 और 17 पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले उसको व्यू कर लें, क्योंकि जो स्पेशली 17 जो लेक्चर नेस्टेड लूप की पूरी वर्किंग डेफिनेशन उसकी समझ आएगी तो आप इसमें प्रोग्राम लिख सकेंगे। ठीक है, तो अब आप इसकी प्रोग्राम आज के प्रोग्राम में देखते हैं कि हमने कैसा पैटर्न प्रिंट करवाना है। हमें पता है कि नेस्टेड लूप का इस्तेमाल तब करते हैं जहाँ पे रोज एंड कॉलम हो, तो वो आप कहते हैं कि प्रोग्राम लिखें जिसके अंदर आपने लूप की वजह से ये वाला पैटर्न क्या करें प्रिंट करवा दें। अब इसमें देखें इसमें कितनी जो ओरिजेंटल लाइंस होती हैं, इन जो एरर का निशान लगाऊं ये इसकी रोज हैं, ये इसके कॉलम है। सारे 1 1, पहली रो में सारे 1 हैं, दूसरी रो में सारे 2 हैं, तीसरी रो में सारे 3 हैं। पहले कॉलम में 1 2 3 है, दूसरे कॉलम में 1 2 3 है, तीसरे कॉलम में 1 2 3 है और फोर्थ कॉलम में भी 1 2 3 है। तो चलें पहले इसकी लॉजिक बना लेते हैं, फिर उसके बाद इसका प्रोग्राम लिखेंगे। तो स्टूडेंट ये हमारे पास एक प्रोग्राम है जिसके अंदर हमने पहले इसकी लॉजिक बनानी है। तो सबसे पहले हमारे पास ये दिखेगा कि पहली जो लूप होती है, क्योंकि इसमें 2 लूप लगाएंगे, एक आउटर लूप एक इनर लूप। तो हमेशा मैंने कहा कि जो आउटर पहली लूप जो लगाती हो वो तो रोज़ के लिए लगाती हो, ठीक है। उसके लिए आपने बस जितनी रोज़ हैं उसके हिसाब से लगा दें। तो इसमें 3 रोज़ हैं, ठीक है। फॉर सीधी सीधी आप लगा दोगे। इसका तो ये क्या होगा कि इसके लिए रो आ लेना, आर को आप इज इक्वल टू करके 1 2 3 कर दें। ये उसमें प्रॉपर उसके सी में जब लगाएंगे तो प्रॉपर तरीके से लगाएंगे, ये लगा दी, ठीक है। आई इज इक्वल टू आर इज 1, आई लेस आर इज लेस देन इक्वल टू 3 आर प्लस प्लस, ये सिंपल लूप लगेगी। इसके बाद इसकी बॉडी स्टार्ट करेंगे। बॉडी के बाद जब आप दूसरी लूप लगाएंगे तो ये आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल होती है, क्योंकि ये लूप एक इसका जो पैटर्न है ना ये वाला जितने कॉलम है उसके लिए लगाई जाती है, ठीक है। फिर हम प्रिंट के अंदर इस तरह लगाते हैं कि जो चीज़ हमने डिस्प्ले करवाना है तो वो प्रिंट एफ के अंदर हम जाकर डिस्प्ले करवाएंगे। लेकिन दूसरी लूप हम कॉलम के लिए लगाते हैं। अगर कॉलम सारे पूरे हैं, कभी कभार होता है ना कि आप देखें पहले कॉलम के अंदर भी 3 वैल्यूज़ हैं, दूसरे कॉलम में भी 3 वैल्यूज़ हैं, तीसरे में भी 3 हैं, उसमें 4 हैं, तमाम में वैल्यूज़ पूरी पूरी हैं, कोई खाना खाली नहीं है। तो फिर आप दूसरी लूप इसी सीधी लगा देंगे जितने कॉलम है। लेकिन मसला कहाँ पे आएगा, जहां पे दूसरी लूप में पहली लूप में कोई मसला नहीं आना, ठीक है। कॉलम फिल हो या ना हो, क्योंकि दूसरी जो हम लूप लगाते हैं इनर लूप, ये बेसिकली ये जो कॉलम का जो पैटर्न है वो प्रिंट करवाती है। क्योंकि अगर कॉलम पूरे हो फिर तो मसला ही कुछ नहीं है, और अगर कॉलम पूरे ना हो, ठीक है। अब देखें ये एक प्रोग्राम है जिसके अंदर कॉलम पूरे हैं, और कॉलम में से मतलब ये है कि अगर यहाँ पे क्या होता, सपोज मैं बता रहा हूँ, मैं ऐसे बता रहा हूँ, इसमें 1 ना होता, ठीक है, ऐसे होता, ऐसे होता, पहले में ये है, ठीक है, ऐसे होता। अब देखें पहले कॉलम में 3 वैल्यू पूरी है, लेकिन दूसरे में 2 है, तीसरे में 1 वैल्यू है। तो यहाँ पे जब हम अपनी लगाते हैं ना दूसरी लूप, तो वहाँ उस हिसाब से लगाना पड़ता है, ये वाला पैटर्न प्रिंट करवाना पड़ता है। लेकिन ज़ाहिर है यहाँ पे मौजूद है पूरे पूरे, तो हमें कोई मसला नहीं है जी। तो दूसरी लूप भी हम क्या लगाएंगे, सीधी लगाएंगे, लगाएंगे फॉर, इसमें कॉलम के लिए सी, इसको लगाएंगे इज इक्वल टू 1 2 4 लगा देंगे, ये कर दिए। अब आएगा इसके प्रिंट पे, ठीक है। अब प्रिंट ये बच्चे कि आप लोगों ने पहली रो में 1 प्रिंट हो गया, पहली रो है, ठीक है। तो पहली रो में क्या है, आर की वैल्यू 1 है, दूसरी रो में सारे 2 हैं, तीसरी रो में सारे 3 हैं, यहाँ में 3 लिख दे, तीसरी में सारे क्या है 3 हैं। तो इस बेसिकली इसकी वर्किंग जब मैंने आपको बताई थी ना कि जब फार आर इज इक्वल टू 1 आएगा, 1 से जब ये कंडीशन ट्रू हुई तो नीचे जाएगा, इस लूप पे जाएगा, और इस लूप को अगर इस पे सी की वैल्यू 1 हुई फिर ये ट्रू हुई तो इसकी ये लूप चलती रहेगी। और जब इस लूप पे वापस इंक्रीमेंट कब आएगा, जब ये लूप क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि
इसमें सी की वैल्यू चेंज होती रहेगी, लेकिन आर की वैल्यू फर्स्ट अट्रेशन में 1 नहीं रहेगी। तो इसलिए हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे प्रिंट एफ में आर की वैल्यू को प्रिंट कराएंगे, सी की नहीं करवाएंगे, क्योंकि पहली रो है तो सारे 1 है, सेकंड रो है तो सारे 2 है। तो मीन की रो की वैल्यू प्रिंट करवानी है, और रो की वैल्यू किस में है, आर में है। तो आपने सिंपल क्या लग देना है इसके अंदर, प्रिंट एफ के अंदर किसकी वैल्यू प्रिंट करवाएंगे, आर की। ठीक है, और सॉरी आर की वैल्यू प्रिंट करवा देंगे, सॉरी गलती कर रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद प्रिंट एफ लगाएंगे, क्योंकि ये एक ही लूप जब बॉडी नहीं लगाते तो एक से ज़्यादा, तो हमें क्या कहते हैं, जब पहली रो खत्म हो तो दूसरी रो पे जाने के लिए हमें क्या लगाना चाहिए, बैक स्लैश एन लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके अंदर आप दूसरा प्रिंट एफ जो वो बाहर वाली लूप का है। तो चलें इसकी लॉजिक बनाते हैं, फिर इसको समझाते हैं। ठीक है, डेव पे जाता हूँ, फाइल, न्यू, सोर्स फाइल, हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे पहले इसके लिए, अच्छा इंट, ये आपने देख लेना, इसकी बॉडी लगाएंगे। सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर करवाएंगे, इंट आर कॉमा सी, सेमीकोलन, दो लूप के लिए, आर रो मीन आर रो के लिए और सी कॉलम के लिए। पहले लूप लगा रहा हूं, फॉर आर इज इक्वल टू 1, आर इज लेस देन इक्वल टू 3, क्योंकि रो 3 थी। ठीक है, और आर प्लस प्लस, ये पिछले प्रोग्राम के अंदर हम देखा था, इसमें इसकी बॉडी लगाएंगे। ठीक है, फिर दूसरी लूप लगाऊंगा, फॉर, इस वजह से हम प्रिंट करवाएंगे, और कॉलम कोई खाली नहीं था, सारे कॉलम फिल थे, और टोटल कॉलम कितने थे, 4 थे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, सी को भी क्या देंगे, 1 देंगे, सी लूप लगाएंगे, और सी इज लेस देन इक्वल टू 4 सेमी कॉलन सी प्लस प्लस। बॉडी नहीं लगानी, प्रिंट एफ, और आई की वैल्यू आपने प्रिंट करवानी है। ठीक है, बीच में टैब दे दे, कोटेशन परसेंटेज डी कॉमा आई। ठीक है, आई की वैल्यू, क्योंकि रो की वैल्यू प्रिंट करवानी थी, और बीच में टैब भी दे दीजिए ताकि बीच में थोड़ी स्पेस आ जाए, हमें नज़र आता रहे टैब। ये लूप इसके साथ है। फिर जो दूसरी बार मैं प्रिंट एफ लगा रहा हूँ, ये बायर बाई लूप है, क्योंकि अगर आप फार लूप की बॉडी नहीं लगाते तो वो पहली वाली स्टेटमेंट को हिस्सा लेता है, बाकी नहीं लेता। ठीक है, तो हमने दूसरी की लगाई प्रिंट एफ, इसके अंदर हमने सिर्फ बैक स्लैश एन, क्योंकि जब इसकी ये वाली इटरेशन ख़त्म होगी ना तो बैक स्लैश एन सेमी कॉलन। ठीक, तो चले पहले इसको कंपाइल करते हैं, नाम मांगेगा नेस्टेड, यहाँ से बस सी के अंदर कर देते हैं, कि वो उस दोनों में सेव कर रहा होता है तो सी के अंदर। ठीक है, सी प्लस प्लस में करते कोई मसला नहीं। कम कंपाइल हो चुका है जी, इसमें एरर है। ठीक है, थोड़ी मैंने आई लिया नहीं है, इसके लिए रो के लिए मैंने आर लिया हुआ है, तो यहाँ पे आर आएगा, कोई एरर नहीं है। तो ये कंपाइल हो रहा है, रन करते हैं, ये देख लें ये पूरा प्रोग्राम क्या हो गया। पहले में 1 1 1, दूसरे में 2 2 2, तीसरे में 3 3 थी। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आपको लॉजिक समझा देता हूँ ताकि आप कहें इसमें क्या हुआ है। देखिए यहाँ पे जब इसको ड्राई रन करते हैं तो आर की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, 1 से जाएगा, मैं कमेंट बॉक्स में लिख रहा हूँ स्टूडेंट, यहाँ ध्यान रखना, कमेंट ये कमेंट्स दे रहा हूँ, डबल स्लैश के बाद कमेंट्स होती है। आर की वैल्यू अभी क्या है, 1। ठीक हो गया, अब 1 जो है वो 3 से लेस है, चेक कर लें। आर में क्या है, 1, 1 इज लेस देन इक्वल टू 3। इस सूरत में कंडीशन बचे क्या है, ट्रू है। 1 जो है वो 3 से लेस है, ट्रू है। यहां से कंट्रोल इसकी बॉडी में आएगा, क्योंकि आर इंक्रीमेंट जब आएगा, जब इसकी बॉडी एग्जीक्यूट करने के बाद आएगा ना, तो इस पे जाएगा। ठीक है, यहां पे आएगा,
तो यहाँ पे क्या कर देगा, एक और लूप है, सी को 1 दे देगा। ठीक है, उसके बाद चेक कर देगा कंडीशन को, सी वाली को, सी इज लेस देन इक्वल टू 4। सी में क्या है, 1 है, 1 लेस है इक्वल टू 4। क्वेश्चन यहाँ भी क्या है, ट्रू है। यहाँ देख लीजिए, यहां से नीचे अपने पे जाएगा, इसकी बॉडी नहीं है तो ये प्रिंट एफ को चलाएगा। ठीक है, आउटपुट क्या करेगी, 1 आ जाए, आई की आर की वैल्यू को प्रिंट कर, आर की वैल्यू में क्या पड़ा हुआ है, 1 है, तो स्क्रीन पे क्या शो हो जाएगा, 1 शो हो जाएगा। क्लियर हो गया। उसके बाद यहां से नीचे नहीं जाएगा क्योंकि ये प्रिंट एफ इस लूप, जो ये वाली फाइल लूप है, इसका हिस्सा नहीं है। यहां से वापस आपने सी पे आएगा, क्योंकि सी बेसिकली जो कॉलम वाली लूप हमने लगाई हुई है इस पे आएगा, और सी को प्लस अप्लाई करेगा, सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 की जगह पे 2 हो जाएगी, सी प्लस प्लस। ठीक है, और यहां से वापस किस पे जाएगा, 4 पे जाएगा, कंडीशन चेक करेगा। अब यहां में देखें, अब सी की वैल्यू क्या हो गई है, 2 हो चुकी है, 2 भी 4 है तब भी ट्रू है। क्या करेगा, नीचे आएगा, प्रिंट एफ में टैब देगा, और उसके बाद क्या कर देगा, 1 को फिर प्रिंट कर देगा आगे। लेकिन आर की वैल्यू प्रिंट, आर में भी 1 है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर सी, यहां से सी पे दोबारा प्लस प्लस होगा, सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। 3 भी अभी 4 से लेस है, मैं साथ साथ कर रहा हूं, 3 भी क्या है, 4 से लेस है, क्रिच ट्रू है। नीचे आएगा, क्या कर देगा, आर की वैल्यू प्रिंट कर रहा है, सी की वैल्यू प्रिंट नहीं कर रहा। ठीक है, तो एक और 1 क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, और यहां पे सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, 4 भी 4 से लेस तो नहीं है लेकिन इक्वल है, कंडीशन ट्रू है। नीचे आएगा तो एक और 1 प्रिंट करेगा, 4 1 प्रिंट हो जाएंगे, और इसमें इंक्रीज करेगा, फिर सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अब 5 ना, अब यहां देखें 5, यहां देखें 5 जो है वो 4 से लेस है, नहीं इक्वल है, नहीं तो क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। ये लूप क्या हो जाएगी, टर्मिनेट होगी। जब ये टर्मिनेट होगी तो इसके साथ नीचे आएगा तो बैक स्लैश नीचे वाली लाइन पे चला जाएगा, और यहाँ इसकी बॉडी से वापस किसको इंक्रीज करेगा, आर को, क्योंकि ये जब तक ये लूप खत्म नहीं होती ना, तो अब आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर प्लस प्लस, आर की वैल्यू 1 थी तो क्या होगी, ये 2 होगी। अब देखिए 2 भी 3 से क्या है, लेस है, ट्रू है। नीचे आएगा तो इस फॉर लूप जब फर्स्ट टाइम इस लूप पे आएगा तो दोबारा सी को क्या दे देगा, 1 दे देगा। यहां देखना, सी की वैल्यू दोबारा क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और 1 जो है वो 4 से लेस है, दोबारा से 1 जो है वो 4 से लेस है, दोबारा ट्रू हो जाएगी। ठीक है, ट्रू हो जाएगी, और नीचे क्या कर, नीचे जाएगा तो फिर क्या करेगा, 2 प्रिंट करेगा, और फिर सी की वैल्यू क्या कर देगा, 2 कर देगा अपनी पे। इसका मतलब है कि ये ऊपर वाली लूप एक दफा चलेगी और ये 4 दफा चलेगी, फिर ये 2 दफा चलेगी, ये 4 दफा फिर चलेगी, और ये 3 दफा चलेगी, और फिर ये 4 दफा चलेगी। मीन के इसकी एक दफा चलने से 4 दफा चलती है। तो इस तरह आप कह सकते हो, अपनी आउटपुट लिख सकते हो। तो यहाँ पे अगर आपको आ जाए ना कन्फ्यूजन कि इसकी आउटपुट कैसी है, तो इसकी ये लॉजिक होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी। अगर आपको लेक्चर की समझ आई तो मेरे चैनल कासमी CS अकेडमी को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जो न्यू नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू लेक्चर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।